अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा जी, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस जगह पे और पिता परमेश्वर जहाँ मैं खड़ी हूँ इस जगह पर पिता परमेश्वर तेरे पाक अग्निदूतों की बाढ़ लग जाए परमेश्वर। कोई भी शैतान की अंधकार की शक्ति, कोई मसीह विरोधी ताकत, कोई दुष्ट की ताकत इस जगह पे कार्य न कर सके परमेश्वर। तेरा आत्मा चारों तरफ मंडराता नजर आए पिता। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरे नाम की महिमा पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद सहायता करना पिता जी। और जैसे पिता ब्रदर ने कहा कि अपने कानों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो और सुनो आत्मा तुमसे क्या कहता है। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने कानों को तेरे पाक हाथ में देती हूँ, अपने सुनने वालों को तेरे पाक हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। आप लोगों से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज एंजल की थी। हालेलुया। तो जो आज का मेरा जो विषय है वो है घमंड करने के नुकसान। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको वचन शुरू करने से पहले बताऊंगी कि घमंड और एक और शब्द होता है मान करना, इन दोनों में क्या फर्क है। घमंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइड। और मान करना किसी पे, उसे हम कहते हैं प्राउड। क्या कहते हैं उसे हम? प्राउड करना। जैसे हम कई बार कह देते हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मैं आप पर मान करता हूँ। प्राउड, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे प्राउड यानी कि मान करना। हम किसी पे कैसे मान करते हैं। मान लीजिए कि मैं और सिस्टर पूजा हम दोनों बातें कर रहे हैं और इन्होंने मुझसे पूछा कि रंजीत आपके घर के बारे में मुझसे कुछ बातें, ये मतलब मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने इनको बताना शुरू किया कि सिस्टर मेरे पूजा जो मेरे डैडी हैं और मेरे मम्मी हैं, मुझे उन पे बहुत मान है। मेरे डैडी आर्मी में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं और मेरे मम्मी डैडी ने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाला। मेरे को अपने माँ बाप पर मान है। तो आप लोगों ने देखा कि जब मैं ये शब्द बोल रही थी और आप सबके चेहरे पे एक स्माइल थी। क्यों थी? क्योंकि मैं किसी के बारे में यानी कि अपने बारे में, किसी के बारे में बात करके, अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही, मैं उन पे अपना मान दिखा रही थी। वो जो खुशी मेरे अंदर थी, जो मेरे चेहरे पे थी, मेरी आंखों में जो चमक थी, वो पूजा तक पहुंची और आप लोगों तक पहुंची। और इसका मन कितना खुश हुआ ये जानकर कि रंजीत के मम्मी डैडी मान के लायक है, उन पे मान करना। और दूसरी तरफ प्राइड यानी कि घमंड। घमंड घमंड। मान लीजिए, इसके ऊपर भी मैं एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए कि मैं बहुत खूबसूरत, आपको सिर्फ मानना है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, महंगे से महंगे, लाखों के, मेरे हाथों में, मेरे कानों में, ठीक है, हीरे मोती मैंने पहने हुए और मैं अकड़ के ऐसे चल रही हूँ जैसे मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं है, मुझसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं है। तो पूजा आती है मेरे पास और वो कहती है रंजीत रमन सिस्टर कितनी खूबसूरत है ना। रमन सिस्टर जिन्होंने सिंपल से कपड़े पहने हैं, सिंपल सा उनका नेचर है, सिंपल सी वो लग रही है, लेकिन तारीफ किसकी हो रही है? रमन। रमन मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पूजा ने बोला। और क्या हुआ? मेरे अंदर ये जो घमंड था ना, जो मैंने कपड़े पहन रखे थे, जो गहने मैंने पहन रखे थे, उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कि रमन मुझसे सुंदर कैसे, मुझसे मेरे से सुंदर रमन। मैंने क्या किया? बेचैन हुई मन में। क्या किया मैंने? पैसे उठाए, कपड़े खरीदे और सुंदर से सुंदर, गहने खरीदे और सुंदर से सुंदर, मेकअप का सामान भी खरीद लिया, महंगे से महंगा। और क्या किया मैंने? अपनी लिपा पोती की, कपड़े पहने। और आप लोगों ने देखा कि उस प्राइड ने, उस घमंड ने मेरा क्या किया? मेरा नुकसान किया। मेरे अंदर को
बेचैन किया। और जब मैंने पूजा को बोला कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, रमन मेरे सामने क्या है, तो उस बात ने पूजा को भी थोड़ा उदास किया। तो क्या हुआ कि जो ये मेरे अंदर का घमंड था उसने मुझे तो खराब किया ही किया, मेरे पैसे को, मेरे वक्त को, मेरी नींद को, और साथ ही साथ पूजा के मन को भी खराब कर दिया। हालेलुया। तो ये तो था जो हम सांसारिक में हम जान गए हैं कि मान क्या करना होता है, घमंड क्या करना होता है। तो हम अब वचन में से देखेंगे, हम देखेंगे हिजकिया उसकी 28 की 12। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की आनंद नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। हालेलुया। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हालेलुया। 14 वर्स में हमने एक बहुत ही खास शब्द पढ़ा, करूब। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम पहले से जब से हम पैदा हुए, हम सब मसीह में नहीं थे, हम कहीं ना कहीं से अलग धर्मों से आए हैं। हमने सुना था कि कोई अकाल पुरख है, कोई ऐसी शक्ति है जिसने ये धरती बनाई है। तो बाइबल में हमें पता चलता है कि वो शक्ति कौन है, वो है हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने धरती सब बनाई तो उसने अपने पवित्र स्थान के लिए भी एक जीव बनाया जो फरिश्ता कहलाता है, करूब कहलाता है जो। और करूब को परमेश्वर ने, आप देखिए क्या क्या दिया। परमेश्वर ने उसको अपने पवित्र स्थान में रखा जहां इंसान का जाना तो नामुमकिन सा ही है ना, उसके सामने रखा। वो दिन रात क्या करता था, परमेश्वर की हजूरी में रहता था, दिन रात परमेश्वर की महिमा गाता था। जब वो चलता था तो डफ और बांसुरियां बजती थी। उसके कपड़े चांदी नहीं लिखा, सोने मणियों के लाल रंग के। हम इमेजिन करें तो कितना खूबसूरत उसका चेहरा। हालेलुया। सब कुछ था उसके पास, हीरे मोती जवाहरात, जो नाम शायद हमने कभी सुने भी नहीं है ना, वो सब था उसके पास। हालेलुया। फिर उसके बाद उसकी जो भी उसकी काम थे उसमें थोड़ा मोड़ आ गया। हम 17 वर्ष में देखेंगे यिर्मयाह की 28 की 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। क्या हुआ? फूल उठा। सुंदरता के कारण फूल जाने का मतलब यही होता है ना, घमंड आ गया उसके अंदर। जब उसने देखा कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे पास सब अधिकार है परमेश्वर ने मुझे दिए, तो क्यों ना मैं परमेश्वर बन जाऊं, क्यों ना मैं उस जगह पे बैठ जाऊं जहां परमेश्वर बैठा है। उसने क्या किया, अपने आप में घमंड किया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे किसने बनाया, मैं कहाँ से आया हूँ। उसने कहा मैं खुदा बन जाऊंगा, मैं पवित्र परमेश्वर के तुल्य ठहरूंगा, अपनी महिमा करवाऊंगा लोगों से। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। और उसके आगे हम देखते हैं, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया 17वीं आयत में, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर
भस्म कर डाला। हमने 17 वर्स में जब पढ़ा, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर को पता चला कि ये तो अपने मन में फूल रहा है, इसके मन में घमंड आ गया, तो परमेश्वर उसे समझाने नहीं आए, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का स्थान था वहां पर। परमेश्वर ने क्या किया, जैसे हम कई बार किसी को हल्का सा धक्का दे दें तो वो गिर जाएगा ना, ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे पूरी शक्ति के साथ उठाया और भूमि पर जोर से पटक दिया। इतनी जोर से पटका कि धरती पर, हम जब पढ़ेंगे बाइबल, हमने स्टेज 4 में पढ़ा है कि वो भूमि में गड्ढा हो गया, बहुत गहरा गड्ढा हो गया जब वो गिराया गया, और जिससे धरती का बहुत नुकसान भी हुआ। हालेलुया। तो हमने देखा कि घमंड करने का क्या नतीजा हुआ। सिर्फ उसी को सजा नहीं मिली, उसके साथ थे, जो उसकी सेना में शामिल होना चाहते थे, उनको भी सजा मिली, उनको भी पटका गया, जोर से भस्म किया गया उन लोगों को, उन फरिश्तों को उसके साथ। जैसे मैंने पहले कहा कि हम जब इमेजिन कर रहे हैं कि एक फरिश्ता है ना, जब हमने पढ़ा कि उसके पास क्या क्या था, तो जब हमने इमेजिन किया कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना मतलब उसको देख के दिल को आनंद मिल रहा है। हालेलुया। फिर हम 19 आयत में देखते हैं, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। हालेलुया। अब सोचो, जिस इंसान को परमेश्वर ने पटक के धरती पर फेंक दिया हो, ठीक है, उसका क्या हाल हुआ होगा? वो फरिश्ते से क्या बन गया? क्या बन गया? शैतान। क्या बन गया? शैतान। वो शैतान बन गया। जब हमने फरिश्ते के बारे में सोचा, हमें कितना आनंद, खुशी मिली, है ना, हमारे दिल को तसल्ली मिली। अब इमेजिन करो शैतान को, कितना हमें डर लगेगा उसको सोचकर भी कि उसकी शक्ल कैसी है, कैसी नहीं है। और विस्मित हुए लोग, सचमुच जब वो धरती पर गिराया गया तो धरती का क्या हाल हुआ? धरती तहस हुई, नहस हुई, लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया। उसके घमंड ने उसको उस जगह से पटक के गिरा दिया, जो इंसान के तो दूर दूर के सोचने की बात नहीं। उसने वो खो दिया जो शायद लोग सोचते होंगे कि कभी हम पा लें। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि दो लोग चर्च में आते हैं। मान लीजिए मैं किसी को चर्च में लेके आई हूँ, ठीक है, और मैं वहीं बैठी हुई हूँ पीछे, ठीक है, और वो इंसान आया और उस इंसान ने आके चर्च में वर्शिप करनी शुरू कर दी, प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने मेल मिलाप की मीटिंग में वर्शिप करनी शुरू कर दी। अपने मतलब जो उसके अंदर परमेश्वर ने गुण डाले थे, वो उसने गिफ्ट जो उसको परमेश्वर ने दिए थे, वो उसने क्या करना, उजागर होने शुरू हो गए, उसके सामने आने लगे, सबके सामने। हालेलुया। और जो मेरे जैसा बंदा पीछे बैठा हुआ था, जो लेके आया था, जब सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि देखो कितना सुंदर गा रहा है, कितना सुंदर वचन दे रहा है, मैं क्या कहूंगी? मैं लेके आई सी मैं ले आई सी चर्च विच मैं ले अंदा सी। ऐसी है ना? हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जब मैंने इस विषय में सोचा तो मैंने कहा, परमेश्वर इस विषय में वचन क्या दूंगी मैं, अगर मुझे ये बात बोलनी पड़ी तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने पिछले हफ्ते धर्मेंद्र वीर जी के जरिए वो मुझे वचन दिया। थैंक यू धर्मेंद्र वीर जी, और परमेश्वर का धन्यवाद। हम आप सबसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 की
3:6 में जब वचन कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, और परंतु यहोवा ने बढ़ाया। हालेलुया। परंतु यहोवा ने बढ़ाया। हालेलुया। हम किस चीज का मान कर रहे हैं? हम सिर्फ उसे लिए? हमने क्या किया? हम बैठे रहे, मैं लेके आ गई। मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया अपने लिए या उसके लिए? नहीं। उसको जो आगे वचन दे रहा है, जो बाइबल पढ़ रहा है, जो गीत भजन गा रहा है, परमेश्वर की महिमा से सबको, परमेश्वर को और हम सबको निहाल कर रहा है, उसको तो जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे पास्टर साहब हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दी, उसने अपनी वफादारी दिखाई। हालेलुया। और सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो नहीं था जो मेरे अंदर है। मैंने अपनी मैं को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के सामने आके अपने आप को रखा। परमेश्वर मैं ये करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया। हालेलुया। पर मैंने इस चीज को नहीं सीखा। मैं अपनी मैं में बैठी रही, वहीं पीछे कुड़ती रही, सड़ती रही। हालेलुया। और मेरा क्या हुआ? उसका तो कुछ भी नहीं गया, नुकसान तो मेरा हो रहा है। मेरी अपनी जो पर्सनल है और जो मेरी आत्मिक जो जिंदगी है वो खराब हो गई। बजाय इसके मैं करने के बजाय मैं क्यों ना खुद भी वो सीखूं, वो करूं जो वो कर रही है और वो कर रहा है। हालेलुया। तो इसी के विषय में परमेश्वर का वचन लूका 18:9 में कहता है, परमेश्वर कहता है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी मैं को खत्म कर दूंगा, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन जो मान लीजिए इस स्टोरी में एक फरीसी, एक बहुत धर्मी इंसान है, वो आया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं ये करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे लिए वो करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं उस इंसान की तरह पापी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन वहां पे जो चुंगी लेने वाला एक पापी इंसान, उसने आया वो परमेश्वर के सामने, वो रो रहा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे धो, मुझे साफ कर प्रभु। परमेश्वर ने क्या बोला? कौन धर्मी ठहराया जाएगा? कौन धर्मी ठहराया जाएगा? आप सब बताइए। जिसने अपने पापों को कबूल किया, जिसने ये बोला मैंने किया प्रभु। अरे तूने क्या किया? क्या तुझे सामर्थ्य तूने खुद से खरीद ली? कहाँ से खरीदी? कहाँ से पैसा आया तेरे पास? तुझे तो परमेश्वर ने बनाया। हम क्या घमंड करते हैं? परमेश्वर का वचन सिस्टर जेनिफर हमेशा कहते हैं कि हमें घमंड करना है घमंड हमें, पर किस पे करना है? हमारे यहोवा परमेश्वर पर। क्योंकि जो सब कुछ करने की और सब कुछ नाश करने की सामर्थ्य रखता है। पिछले दिनों दविंदर वीर जी ने बोला था कि सोचो जब हमने वो शैतान के बारे में पढ़ा तो वो यहोवा का समय था। सोचो हम उस समय में होते और हम घमंड कर रहे होते, तो जैसे दविंदर वीर जी ने बोला कि आज हम यहाँ नहीं होते, कोई भी नहीं होता। लेकिन आज ये अनुग्रह का समय है, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। वो हमारे हर पाप को, हमारी जलन को, हमारे घमंड को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। बस ये कि हमें अपनी मैं को छोड़ना है और उसके सामने आना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर उस चीज के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हमें हर पल यही कहना है कि परमेश्वर तू ही सामर्थी है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तेरे पे ही हमें घमंड है। मान करो, सम्मान करो अपने माँ का, बाप का, अपने भाई बहनों का, अपने लीडर्स का, अपने पास्टर्स का, पर घमंड करो सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर का। और इसी के साथ मैं 2 लाइनें गाकर अपने वचन को पूरा करूंगी। और धन्यवाद आप सबका, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुबारक से देहाल जानो यहोवा ते परोसा जिसदा कमंडिया को ले ओ नहीं जांदा, कमंडिया को
झूठे आना ले रखदा यारी। हालेलुया हालेलुया।